ज्ञान। अधूरा ज्ञान क्या होता है, मैं आपको डिटेल में बता दूं। अधूरा ज्ञान वो होता है जिसकी जानकारी कोई हमें देता है और उस जानकारी को हम ना सुनते हुए अपने माइंड की कुछ एक्टिविटी करने लग जाते हैं और उस बात को इग्नोर कर देते हैं और उसी के बेस पर कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, उससे कहते हैं अधूरा ज्ञान। ऐसी ही कहानी है, एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है, उसके पास केवल 300 रुपये होते हैं, वो घर से निकल जाता है। घर से निकलते निकलते बीच में उससे एक बाबा मिलते हैं। उन्हें वो बड़े मतलब गंभीर अवस्था में जा रहा था वो व्यक्ति। चलते चलते उसे मिल जाते हैं एक बाबा जी। उससे पूछते हैं वो, बेटा आप इतने उदास क्यों हो, इतने परेशान चिंतित क्यों हो? उसने बोला, मुझे घर पर बहुत तंगी है, पैसों से लेकर दिक्कत है, मेरा सपना है आर्मी में भर्ती होने का और मैं उसी की तैयारी के लिए वहां पर जा रहा हूँ। उसने पूछा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? बाबा ने पूछा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने बोला मेरे पास 300 रुपये हैं। तो उसने बोला, बाबा ने बोला मैं आपको 3 सवाल बताऊंगा और तीनों सवालों के हल बताऊंगा और एक सवाल के 100 रुपये लूंगा। उसने बोला ऐसे का सवाल है, चलो बता दो। उसने बोला मैं आपको सवाल जो बता रहा हूँ उससे आपकी लाइफ ऐसी बन जाएगी, अगर आप पर उन्हें सही से पूरी बात को मेरी को सुनते हुए ध्यान से अमल किया तो आपकी लाइफ बन जाएगी आपकी। उसने बोला ठीक है आप बता दो, ये लो पैसे, आप बता दो। उसने बताए यस, पहला सवाल था यस, पहला का आंसर था यस, दूसरा था नो और तीसरा था थैंक यू, यानी कि यस नो थैंक यू। उसने ये बताते हुए वो वहां से चला जाता है। पैसे तो दे दिए, वहां से वो चला जाता है। वो जहाँ जा रहा होता है अपने सपनों की मंजिल को प्राप्त करने, यानी आर्मी के लिए भर्ती होने के लिए वहां जा रहा होता है। वहां जाते ही उससे पूछता है कि आप फौज की नौकरी करने के लिए तैयार हो? उसने जो पैसे देते हो उसको, पहला सवाल था क्या उसका यस, उसने बोल दिया यस। आप धोखा तो नहीं करोगे? दूसरा सवाल, दूसरा कहता नो, तो आप आर्मी के लिए यानी फौज के लिए हमारी सेना भर्ती होने के सेलेक्टेड हो। फिर उसका तीसरा क्या था थैंक यू, यानी पूरे कितने हो गए यस नो थैंक यू। उसे अपने सपनों की मंजिल मिल गई। कैसे? उसने पूरा ध्यान कंसंट्रेट किया, अधूरा ज्ञान उसके ऊपर कंसंट्रेट किया। सपनों की मंजिल मिल गई, मिलते ही सब मंजिल तो मिल गई उसने, चलो हो गए, कुछ महीने बीत गए रनिंग में चलते महीने बीतते, 1 महीना 2 महीना 4 महीने 10 महीने। वहां पर जो रह रहा होता है वो व्यक्ति वहां पर रहता होता है, उस कैंप में चोरी हो जाती है। तो सबसे पूछते हैं, उसका भी नंबर आता है, उससे पूछते हैं कि आपने चोरी की है यहाँ पर, क्या आपने चोरी की है? उसका पहला सवाल क्या था यस, यस क्या था यस, यस मैंने चोरी की है। उसने अधूरा ज्ञान वहां पर अप्लाई कर दिया जहाँ नौकरी चाहिए थी, उसने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया यस। उस जो पूछ रहा था कि आपने चोरी की है, उसने फिर से क्वेश्चन करता है आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो? दूसरा था नो, नो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और तो फिर तीसरा सवाल वो पूछता है तो आपको फौज से निकाला जाता है, आपको बिल्कुल यहाँ से भगा दिया जाता है। उसका तीसरा सवाल क्या था, ध्यान कीजिए बोर्ड पे, थैंक यू। तीसरा सवाल था उसका थैंक यू, यस नो थैंक यू। ये ऐसा होते ही शुरू में तो उसने अधूरा ज्ञान से नौकरी प्राप्त कर ली, मतलब पूरा ज्ञान उसने वहां पर नहीं अप्लाई किया, उसने यस नो थैंक यू ऐसे ही बोल दिया। अगर वो अपना अधूरा ज्ञान की जगह जो सुनाता वो पूरा लगाता, उसे नहीं निकालता। हालांकि उसने चोरी नहीं की थी, उसने जो सिखाया गया था उसी को उसने ध्यान किया तो उसे भगा दिया। अब तो आपको पता चल गया होगा अधूरा ज्ञान कितना हानिकारक होता है, ये वो कहां से कहां तक ले आ सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना, जैसे कि आपको आने वाली ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।